हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बिहार दरोगा का जो खान सर का टारगेट बैच है उसका सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। देखिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, ध्यान रखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। देखिए आज हम लोग दरोगा का टेस्ट 1 देखेंगे, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी कवर होगा। देखिए क्या क्या चाहिए, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, भूगर्भ विज्ञान जिसको कहते हैं जियोलॉजी का। तो आप लोग ये तीनों कवर होगा, ये ज्योग्राफी का टॉपिक कवर होगा। देखिए और आगे भी हम टेस्ट लाएंगे जो पेड सर पढ़ा रहे हैं उसका, और उसमें क्या होगा कि सब मिक्स रहेगा तो वो अलग आएगा। फिलहाल हम लोग आज देखते हैं ज्योग्राफी का, उसी तरह पॉलिटी हिस्ट्री सभी का आएगा। तो आप लोग फिलहाल आई सेट नंबर देखिए 1 ज्योग्राफी का, यहाँ से शुरू करते हैं। अब बाकी जो BSSC का चल रहा है वो चलता रहेगा, किरण पब्लिकेशन का 11 तक करा चुके हैं, नहीं आप वीडियो देखें तो जाकर देख लीजिए। और पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए ब्रह्मांड का जो अध्ययन है एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन 4 सही हो जाए। दूसरा कहता है वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, क्या कहलाता है? तो ये तारा। देखिए तारा के अंदर जो है ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। 3 में कहता है कि तारा में किसका संलयन होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो है हीलियम में संलयन होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का किस में? हीलियम में। चलिए आगे देखते हैं, तारे में ईंधन किस अवस्था में होता है। देखिए तारे में जो ईंधन है काफ़ी टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। किस में? प्लाज्मा अवस्था में। तो 4 का हो जाएगा क्या? डी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 5, कहता तारे का भविष्य उसके पर निर्भर करता है। तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो तारे का भविष्य जो है उसके द्रव्यमान पर, ध्यान रखिए किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है। देखिए जब वो तारा खत्म होने लगता है, धधकने लगता है, तो वो लाल दानव, किसका? लाल दानव। अब ध्यान देखिए, जिसे आप लैंप जला रहे हैं तेल से, तो देखिएगा कि जब लास्ट में वो तेल खत्म होगा तो धधक जाएगा, धधक के खत्म हो जाए, लाल दानव के रूप ले लेगा, उसी को लाल दानव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 7 क्या कहता है, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुना छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेगा। देखिए यदि वह 1.4 गुना से छोटा है तो श्वेत वामन रहता है, ध्यान रखिए, क्या रहता है? श्वेत वामन, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कहता 8 देखिए, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुना बड़ा हो जाए। ये देखिए आ गया एक छोटा एक बड़ा, कहता बड़ा होगा तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, कहता विस्फोट तारा किसे कहते हैं। विस्फोट तारा, तो 9 का हो जाएगा शिव। अभिनय तारा को हम लोग विस्फोट तारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग के बड़ा कर करके क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि पढ़ने में आप लोग के और बढ़िया सुविधा हो। देखिए इस तरह से आप लोग के लिए हमारे हिसाब से बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से आइए, कहता न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है। न्यूट्रॉन तारा का, तो 10 का हो जाएगा सी, उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च, ध्यान रखिएगा। 11 देखिए, 11 कहता है से उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है। किससे निकलती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, आपको बताना है। तो 11 का देखिए, 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेसर से। किससे? क्वेसर से, ध्यान रखिएगा। 12 देखिए, कहता तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है। अंतिम अवस्था पूछ रहा है, मतलब जो एकदम अंतिम में हो जाता है, श्वेत वामन। क्या होता है? श्वेत वामन, ध्यान रखिएगा। पूछेगा तारों का लगभग अंतिम अवस्था, तो आप लोग बोलिएगा श्वेत वामन। 13 कहता है कृष्ण छिद्र की खोज किसने किए थे। तो एक किए थे चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने, ध्यान रखिएगा। 13 का हो जाएगा डी, चंद्रशेखर। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखिएगा। 13 हो गया। हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं, आ जाते हैं 14 की ओर। 14 कहता है क्या, देखिए कहता निहारिका क्या है। निहारिका के बारे में आपको पूछ रहा है, अभी बताएं आपको। विरल गैस का एक गोला है। क्या है? विरल गैस का एक गोला रहता है, ध्यान रखिएगा। 15 में देखिए, 15 कहता है कि तारों का अंत किस रूप में होता है। तो तारों का जो अंत है ब्लैक होल में हो जाता है। किसमें? ब्लैक होल में समा जाता है और वहाँ से उसका अंत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 16 कहता है चंद्रशेखर सीमा कितना होता है। चंद्रशेखर सीमा, तो आप लोग अभी पीछे के क्वेश्चन में देखे होंगे कि 1.5 से तुलना आपको मिला होगा। तो देखिए सूर्य से 1.44 गुना ज़्यादा होने पर क्या होता है,
चंद्रशेखर सीमा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वह श्वेत वामन का या अभिनव तारा का रूप ले लेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 17 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप के कितने ग्रहों को जला देता है? 17 का कोड देख लीजिए, तो 17 को जगह डी, 4 तारा को वह जला देता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 18 कहता है, किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है? इसका सबसे बड़ा कारण देखिए क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है अति उच्च घनत्व। देखिए ज़्यादा घनत्व रहेगा, घना रहेगा तो कोई चीज़ उसके अंदर में समा जाएगा तो समझ लीजिए कि उसको ढक देगा पूरी तरह से, उसके अंदर से लाइट आने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। 19 कहता है, ब्रह्मांड के तारों की असंख्य समूह को क्या कहते हैं? देखिए आप पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में असंख्य समूह को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा डी, आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे, असंख्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जाती, इतना तारा किसके अंदर, आकाशगंगा के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। 20 कहता है, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो देखिए 20 का हो जाएगा डी, सर्पिलाकार। कैसा? सर्पिलाकार, ध्यान रखिएगा। कहता है, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए हम यहाँ पे आपको सिर्फ टेस्ट का रिवीजन करा रहे हैं, तो आपको रिवीजन की तरह होगा, डिटेल सोल्यूशन यहाँ नहीं करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टेस्ट है, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए। यदि आप जैसे आप खाना भी बना रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप मोबाइल रख लीजिए, जिस तरह से गाना सुनते हैं आप सुनते रहिए, आपको टेस्ट भी रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसको बोलते हैं ब्लज। क्या बोलते हैं? ब्लज, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लज, एक बात इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 हो गया है हम लोग का, 22 देखते हैं। 22 कहता है क्या, देखिए 22 कहता है कि आकाशगंगा का निर्माण आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ? तो वैज्ञानिक के अनुसार आज से लगभग 12 गुना 10 के पावर 8 गुना पहले से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है? 23 का क्या कहता है, देखिए लगभग 100 अरब। कितना? 100 अरब आकाशगंगा है। जोड़ लीजिए कि एक आकाशगंगा में कितना तारा रहता है, इसका कोई अनुमान नहीं है। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है, तो 100 अरब सिर्फ आकाशगंगा है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। 24 कहता है, 3 आकाशगंगों के समूह को क्या कहते हैं? यदि 3 गो के मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर, ध्यान रखिएगा, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। 25 क्या कहता है कि हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? तो हमारा देखिए ये जी क्वेश्चन है, बार बार आता है, मंदाकिनी में। किस में? मंदाकिनी में, ध्यान रखिएगा। 25 का कितना हो जाएगा? बी, मंदाकिनी। आगे देखते हैं 26 कहता है, हमसे सबसे करीब आकाशगंगा कौन है? हमसे पूछ रहा है कि सबसे करीब में, तो सबसे करीब में हमसे है देवयानी। क्या है? देवयानी, ध्यान रखिएगा। 26 का सी। आगे देखते हैं 27 की ओर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 27 कहता है, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? आपको बताना है। तो ये लगाता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 28 का देखिए, 28 का हो जाएगा डी, 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं 29 की ओर। कहता है, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? 29 का देखिए, 29 का हो जाएगा सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। 30 क्या कहता है कि वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है आपको वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 89 गो है। कितना? 89 है, ध्यान रखिएगा। 31 क्या कहता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो देखिए 31 का हो जाएगा बी, हाइड्रा हो जाएगा। क्या? हाइड्रा, ध्यान रखिएगा। 31 का बी, हाइड्रा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 की ओर। कहता है, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो ये है उत्तरी ध्रुव पर, ध्यान रखिएगा। किस पर? उत्तरी ध्रुव पर। 33 कहता है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर दिशा में। किस में? उत्तर दिशा में। देखिए यदि आपको रिवीजन करना है तो आपको कम समय है, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। 1.25 1.5 में आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम बहुत तेज़ी में कोशिश करते हैं कराने का। 34 कहता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आपको पूछ रहा है सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला है साइरस। क्या है? साइरस, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 34 का सी। 35 कहता है, किस तारे के ऊपर ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? क्वेश्चन फिर से समझिए। कहता है, किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक, मतलब तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है?
35 का ए बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए 35 का हो जाएगा ए, बृहत सप्तर्षि, ध्यान रखिएगा सप्तर्षि, बृहत सप्तर्षि। थोड़ा सा इसमें देखिए मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। 36 कहता है कि सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? सूर्य के समीप तारों के समूह को, ध्यान रखिएगा। तो 36 का देखिए, 36 का हो जाएगा सी, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र, ध्यान रखिएगा। 37 कहता है नक्षत्रों की संख्या कितनी है? आपको पूछ रहा है कि नक्षत्र की संख्या कितनी है, तो 37 का हो जाएगा डी, 27 है। कितनी है? 27, ध्यान रखिएगा। 37 का डी। 38 की ओर हम लोग आ जाते हैं। कहता है एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? एक महीने में, तो 38 का हो जाएगा डी, 2.25। कितना? 2.25, ध्यान रखिएगा। 39 देखते हैं। 39 कहता है बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग को बताना है। तो 39 का हो जाएगा सी, जॉर्ज लेमनतेर ने। किसने? जॉर्ज लेमनतेरे ने, ध्यान रखिएगा। 40 कहता है ब्रह्मांड विस्तारित का सिद्धांत किसने दिया था? कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हब्बल ने। किसने? हब्बल ने, ध्यान रखिएगा। 41 कहता है किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? सूर्य के टुकड़ों से हुआ है। तो 41 का देखिए, 41 का हो जाएगा ए, एक तारा सिद्धांत से। किससे? एक तारा सिद्धांत से। 42 कहता है गैसीय सिद्धांत किसने दिया था? गैसीय सिद्धांत, तो गैसीय सिद्धांत दिया था कांट ने। किसने? कांट ने। 42 हो गया है। हम लोग 43 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए 43 से यहाँ से आ जाते हैं निहारिका से। कहता निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? निहारिका सिद्धांत ये दिया था लाप्लास। किसने? लाप्लास ने, ध्यान रखिएगा। 44 कहता है किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है? सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ, किस सिद्धांत के अनुसार? आपको ए बताना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर द्वितीय तारा सिद्धांत से। किससे? द्वितीय तारा सिद्धांत से। 45 कहता है डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? 45 का देखिए, तो 45 का हो जाएगा सी, लिलिटन ने। किसने? लिलिटन ने। 46 कहता है सौरमंडल के सभी पिंड का किसका चक्कर लगाते हैं? सौरमंडल का सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो 46 का हो जाएगा ये, सूर्य का। किसका? सूर्य का, ध्यान रखिएगा। 47 कहता है सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का अरब वर्ष हो चुका है। मतलब अपने आयु का यह कितना अरब वर्ष हो चुका है? 47 का देखिए, तो 47 का हो जाएगा डी, 5 बरस वर्ष। कितना? 5 बरस वर्ष ये अपने आयु का जी चुका है, ध्यान रखिएगा। 48 कहता है सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? आपको पूछ रहा है सौर ज्वाला, तो सौर ज्वाला का 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये किस में चला गया? ये चला गया प्लाज्मा अवस्था में। 49 कहता है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मतलब बिचले भाग को। तो सूर्य के जो है बिचले भाग को हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी 49 का। 50 कहता है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, या किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 51 कहता ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? मतलब ग्रहों की गति किसने सिद्धांत दिया था? तो 51 का हो जाएगा बी, केपलर ने। किसने? केपलर ने, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? आपको पूछ रहा है वर्णमंडल का। तो 52 का देखिए, 52 को हो जाएगा डी, 32,400 डिग्री सेल्सियस। 53 देखिए, हम लगता है कि यहाँ पे 52 की जगह 32 बोल दिए थे, माफ़ कीजिएगा, ये 52 था। 52 का डी। आगे हम लोग देखते हैं 53 कहता है सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? तो 53 का हो जाएगा बी, 75% और 24%, ध्यान रखिएगा। 54 कहता है सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? 54, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना है, ध्यान रखिएगा। 55 देखिए, कहता सूर्य से प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा निकलती है? प्रति सेकंड आपको पूछ रहा है, तो 55 का हो जाएगा बी, 10 के पावर 26। कितना? 10 के पावर 26। आगे देखते हैं, कहता वैश्य आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो क्या कहलाता है? जिसके पास ना हो ऊष्मा, ना हो प्रकाश, ये क्या कहलाएगा भाई? तो ये कहलाता है ग्रह। क्या कहलाता है? ग्रह, ध्यान रखिएगा। 57 देखिए, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? मतलब जब शुरुआत में खोज किया गया था तो ग्रह की कितनी संख्या थी? 9 थी। फिलहाल कितना है? 8, ध्यान रखिएगा। 57 हो गया है। अब हम लोग 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 से ए रहा।
कहता है पार्थिव ग्रह में कौन सी ग्रह होते हैं, पार्थिव ग्रह में आपको पूछ रहा है। तो 58 का ई, इनमें से कोई नहीं, पार्थिव ग्रह में यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहता है जोवियन ग्रह इनमें से कौन से ग्रह आते हैं, जोवियन ग्रह, तो 59 का हो जाएगा ई, इनमें से सभी, कौन, इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा, जोवियन ग्रह के अंतर्गत। 60 का था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया था, तो आपको अभी बताए थे 60 कि एक ग्रह को निकाल दिया था 24 अगस्त 2006 को, कब, 24 अगस्त 2006 को। फिलहाल कितना है, 8 ग्रह बचा है, ध्यान रखिएगा। तो 60 का कितना हो जाएगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं 61 पे। 61 का था सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है पृथ्वी में है, किस में, पृथ्वी में। घनत्व बहुत ज़्यादा है पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये सब चीज़ यदि आप पढ़े हैं तो मिला सकते हैं। कैसे, देखिए जिसे पूछ रहा सबसे गर्म ग्रह, तो आपको पता है कि ये सूर्य है, और सूर्य के बदले में बुध, उसके बाद शुक्र, इसी तरह से रहता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो देखिए शुक्र जो है बुध से भी गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। क्यों, क्योंकि इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, ये अपने गर्मी को वापस नहीं जाने देता है, ध्यान रखिए, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस आधार पे आप जो है देखिए बहुत ज़्यादा है, तो यदि मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा से दिखेगा नहीं। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग इसको मिला लीजिए। यदि आपसे नहीं मिलता है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, अगला वीडियो में हम आपको पहले यही सोल्व करा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो कमेंट करेगा उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और सोल्व भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 63। इससे पता लगेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, या आप स्किप कर देते हैं, ये भी पता लगेगा। और दूसरी बात कि आप लोग कितना सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। चलिए 63 देखिए, कहता जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा किसका पौधा भेजा गया, जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो देखिए इसमें जो है कपास का पौधा भेजा गया है, किस पे, चंद्रमा पे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 64 कहता सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है, सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम क्या है जो मरकरी पर है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा कोरोलिस बेनिस, क्या, कोरोलिस बेनिस, ध्यान रखिएगा। 65 कहता है बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना होता है, बुध पर पूछ रहा, तो 65 का हो जाएगा -180 डिग्री हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत, जो कि बहुत खतरनाक है। 65 का सी। 66 कहता है किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 है, यानी देखिए आपको पहले ही ये क्वेश्चन का आप 2-4 क्वेश्चन पहले कराए हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ CO2 रहेगा बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, तो सबसे ज़्यादा किस पर होगा, शुक्र पर, ध्यान रखिए। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि ये जो सूर्य का रोशनी आता है, हीट आता है, उसको वापस ज़्यादा नहीं देता है, कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है, ध्यान रखिएगा। 67 कहता सौर मंडल की परी किस ग्रह को कहते हैं, सौर मंडल की परी, समझ गए होंगे आप, परी का मतलब क्या होता है, तो एक कहते हैं शुक्र को, किसको, शुक्र को। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, आपको ये भी पूछ सकता है, तो इसमें होता है पश्चिम में, किस में, पश्चिम में। तो 68 का हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 की ओर। 69 कहता है सूर्य अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है, आपको ये भी पूछ सकता है। तो देखिए 69 का हो जाएगा सी, 243 दिन में, किसने, 243 दिन में। तो 69 का सी हो गया। 70 देखिए, कहता किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड किस ग्रह पे, तो ये है मंगल पे, किस पे, मंगल से, इसलिए यह लाल भी दिखता है, ध्यान रखिएगा। 70 के बाद हम लोग आ जाते हैं 71 की ओर, किस में, 71। चलिए हम लोग 71 देख लेते हैं। 71 का देखिए, कहता है किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत न्यूक्सोलिम्पिया है, न्यूक्सोलिम्पिया, ध्यान रखिए। 71, तो 71 का हो जाएगा ये मंगल पे, किस पे, मंगल पे। 72 है बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है, आपको पूछ रहा है उसका स्थिति, तो ये है गैसीय अवस्था में, किस में, गैसीय में। 73 हो जाएगा, देखिए एकमात्र हिम रहित ग्रह है, देखिए हिंदी में रहित का मतलब नहीं है, हिम रहित मतलब कि जिस पे हिम नहीं है, बर्फ नहीं है, कौन है, तो 73 का हो जाएगा ये बृहस्पति पे, किस पे, बृहस्पति पे। कहता है कि बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितनी देर में करता है, बृहस्पति का पूछ रहा है आपको। तो 74 का हो जाएगा ड्यू, 9.5 घंटा में ही घूर्णन कर लेता है, यानी वहाँ पे 9.5 घंटा में ही दिन रात हो जाता है। 75 कहता है शनि का घनत्व कितना है, शनि जो ग्रह उसका घनत्व कितना है, 75 का देख लीजिए। तो 75 का हो जाएगा 0.78 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ध्यान रखिएगा।
76 कहता है शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं, छल्ले लाल छल्ले, तो ये 9 गो घूमते हैं, कितना 9 गो, तो 76 का डी। 77 कहता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टाइटन, क्या टाइटन, ध्यान रखिएगा। 78 कहता है लेटा ग्रह किसे कहते हैं, मतलब थोड़ा सा सोया हुआ टाइप का। 78 का देखिए, तो 78 का हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा, अरुण को, किसको, अरुण को। 79 कहता आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं, आधुनिक ग्रह मतलब नया, ऐसे आप समझिए, आधुनिक का मतलब होता है आधुनिकता, मतलब नया, तो 79 का हो जाएगा ये वरुण को, किसको, वरुण को। 79 हो गया। 80 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता द्वितीय लेटा ग्रह कौन है, मतलब एक तो आपको ऊपर बता दिए और एक नीचे देखिए 80 का, तो 80 का द्वितीय बोलते हैं शुक्र को, ये भी काफ़ी लेटा हुआ है। 81 कहता है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, अरुण का आपको पूछ रहा है, तो अरुण का हो जाएगा ट्रिटेनिया, क्या, ट्रिटेनिया, 81 का बी। 82 देखते हैं, कहता कौन सी ग्रह पानी में नहीं डूबेगा, पानी में नहीं डूबेगा, कौन ऐसा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता, तो 82 का सी, शनि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनि, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 83 की ओर। 83 कहता सबसे दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, मतलब जो सबसे दूर स्थित हो, तो 83 का ये वरुण, क्या है, वरुण, ध्यान रखिएगा। 84 की ओर हम लोग आ जाते हैं। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है, 84 का देखिए, 84 का ये वरुण की, किसकी, वरुण की। आगे देखिए, वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, आपको दिन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ये 164 साल में, किसमें, 164 साल में, ध्यान रखिएगा। तो 85 का कितना हो जाएगा, 85 का ये देखिए, इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, पूछ रहा है यहाँ कितना दिन में, तो यहाँ दिया है 164 साल। चलिए आगे देखते हैं। शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य उगता दिखेगा, मतलब कहाँ पर उगता दिखेगा शुक्र ग्रह पर, 86 का बी हो जाएगा, पश्चिम में, किसमें, पश्चिम में, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। 87 का था सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, देखिए ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग को बताया था, आप लोग इसको मिला लीजिए कि पृथ्वी कैसा दिखता है, तो आप लोग को पता होगा पृथ्वी जो है नीला टाइप का दिखता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आप सभी को मिला सकते हैं, दो दो इसमें नीला का ऑप्शन दे दिया है, तो आप लोग मिलाइए। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप पहले अगला सेट में इसी को सोल्व कराएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 88 का था फोबोस किस उपग्रह, किसका उपग्रह है, फोबोस, देखिए 2 गो है फोबोस, तो 88 का देख लीजिए, 88 का हो जाएगा ए, मंगल का है, किसका, फोबोस, मंगल का, ध्यान रखिएगा। 89 का था पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया, तो देखिए हाल ही में आदित्य भेजा गया सूर्य पर, और पायनियर भी, ध्यान रखिएगा। 90 का था मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट, क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ ने भेजा था। 90 का हो जाएगा क्या, सी। चलिए आगे देखते हैं। 91 का था क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं, तो ये जो है मंगल बृहस्पति के पेटी के बीच में घूमते हैं, ध्यान रखिए, किसके, मंगल और बृहस्पति के। 91 का हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। 92 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इजिप्टा से, किसकी, इजिप्टा से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। 92 का हो गया बी। 93 का था उल्का पिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिसका कारण इनकी गति क्या होती है, इनकी गति क्या होती है, तो 93 देख लीजिए, 93 का हो जाएगा डी, 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, समझिए 1 सेकेंड में 72 किलोमीटर चल देता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 94 कहता है जब उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 94 का हो जाएगा सी, बोलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलाइट। और जो उससे गड्ढा उत्पन्न हो जाता है उसको क्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेटर, ध्यान रखिए। उससे झील का भी निर्माण हो जाता है उल्का पिंड गिरने से, ध्यान रखिएगा। 95 कहता है वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, अभी का पूछ रहा है फिलहाल का, तो 95 को हो जाएगा सी, आपको पता होगा फिलहाल 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 96 कहता है पुच्छल तारों का पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है, पुच्छल तारा का, तो 96 को हो जाएगा बी, हमेशा विपरीत दिशा में होता है। 97 कहता है पुच्छल तारा की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा टाइको, किसने, टाइको ने किया था, ध्यान रखिएगा, टाइको ने। 97 का बी। 98 कहता है
दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन सा है? 98। तो 98 का 20 सेकी है। कौन है? सेकी, ध्यान रखिएगा। चलिए 99 कहता है काहुकेत नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखता है? तो 99 का हो जाएगा ए 7600, इतना वर्षों पर दिखता है, 7600 वर्षों पर, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आओ हम लोग 100 देख लेते हैं। 100 देखिए, 100 कहता है पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी का पूछ रहा है, अपने तल पे। तो अपने तल पे 66.5 डिग्री, ध्यान रखिए कितने? 66.5 डिग्री। तो देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा सा 100 क्वेश्चन, तो हम लोग 100 को सेट का देखिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बचा हुआ है देखिए 70 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 70 क्वेश्चन अगला सेट में देख लेंगे। आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। और हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार आगे का सेट चलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।